हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने खाद्य संसाधन वाले अध्याय में या पाठ में आपको पढ़ाएंगे उर्वरक। उर्वरक क्या है, इसके क्या लाभ होते हैं और इसकी क्या हानियां हैं। उर्वरक जिसको हम लोग अंग्रेजी में फर्टिलाइजर कहते हैं, ठीक है। हरित क्रांति जो हुई थी हमारे यहाँ सबसे पहले देश की आज़ादी के बाद, तो जितनी जनसंख्या थी उन जनसंख्या के लोग मतलब अपने भारतवासियों को सही से भोजन नहीं मिल पाता था। गेहूं, चावल, दाल और जैसे कुछ आवश्यक अनाज हमारे यहाँ अच्छे से उत्पादित नहीं हो पा रहे थे। हम अमेरिका और अन्य कंट्रियों से उसे परचेज करते थे, खरीदते थे और अपने देश का पोषण करते थे, अपने देश के लोगों के लिए भोजन की सामग्री पहुँचाते थे। पर हरित क्रांति में फर्टिलाइजर ने बहुत सहयोग किया। फर्टिलाइजर जो उर्वरक है, इसका उपयोग हम लोगों ने किया तो इससे क्या हुआ कि एक पर एकड़ या 1 बीघे जमीन में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, पेड़ पौधे स्वस्थ हुए, फल फूल स्वस्थ हुए और पोषण भी मिला और भोजन का उत्पादन ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से हमारे देश में जो अनाज दूसरे देशों से मंगाया जाता था वो मंगाया जाना बंद हो गया। और आज हम आत्मनिर्भर होने के बावजूद होने के साथ ही अन्य देशों में अपने देश से गेहूं, चावल जैसे कई फसलों का क्या करते हैं बेचते हैं और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर दिए। आज भारत पूरे विश्व में सिर्फ फसल उत्पादन ही नहीं, दुग्ध उत्पादन, फसल उत्पादन, मत्स्य विभाग, मछली में और कई ऐसे उत्पादन हैं। अभी ये लेटेस्ट में अपने यहाँ के वीपन्स अब खुद बन रहे हैं अपने भारत में। एक ऐसे अस्त्र शस्त्र ऐसे कार्यों में हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जिस तरह से प्रगति बढ़ती है किसी भी देश का, उसी तरह से उस देश का निकम्मापन भी बढ़ता है, काम करने की क्षमता लोगों में कम होती जाती है। तो आज हमारे यहाँ यंत्र तंत्र का उपयोग होने से, बहुत सारे उत्पादन बढ़ जाने से, सुख सुविधाओं के बढ़ जाने से लोगों के कार्य करने की क्षमता में कमी आई है। खैर, आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं उस हरित क्रांति में वृद्धि लाने वाला वैसा कौन सा पदार्थ था जो एकदम से ही तस्वीर बदल दिया भारत की। उसमें से सबसे पहला प्रमुख है आपका उर्वरक, जिसके बारे में हमें जानना है। उर्वरक फर्टिलाइजर क्या है? यह एक व्यावसायिक रूप से तैयार किया गया पादप पोषक पदार्थ है या तत्व है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे उर्वरा शक्ति प्रदान करने वाले तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक, यह पोषक पदार्थ NPK, N माने नाइट्रोजन, P माने फास्फोरस, K माने पोटास भी कहलाता है। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है NPK के बारे में कहा जाता है। और जब इसे हम मृदा में मिलाया जाता है, मिलाते हैं या मिलाया जाता है, तो यह गल करके पौधों की जड़ों के द्वारा पौधों के सभी अंगों तक पहुंच जाता है और शोषित कर लिया जाता है, जिससे पौधों की पत्तियां, तना, पुष्प, फल सभी अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। पेड़ खूब बढ़िया लहलहाने लगता है, जिसे देखकर किसान का सीना चौड़ा होने लगता है कि इस बार फसल उत्पादन अच्छा। ठीक, इसके अल्प मात्रा की ही आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के रासायनिक उर्वरक आज अपने बाजार में, अपने मार्केट में, अपने समाज में उपलब्ध हैं। वो कौन है? पहला है नाइट्रोजनी उर्वरक, जिसको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कहते हैं, जिसमें यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट आदि आते हैं। दूसरा है आपका फास्फेटिक उर्वरक, फास्फेटिक फर्टिलाइजर, जिसमें सुपर फास्फेट, अमोनियम फास्फेट आदि आते हैं। तीसरा है पोटेशियम उर्वरक, पोटेशियम फर्टिलाइजर, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट आदि आते हैं। रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक, खरपतवारनाशक ने आश्चर्यजनक रूप से पैदावार में कुछ सालों में वृद्धि किया है, किंतु यह पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिकी के लिए, ठीक, पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिकी के लिए
और इसके अतिरिक्त जीवों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ है। ठीक, तो ये आश्चर्य मतलब रासायनिक रूप जो है हमारे कीटनाशक खरपतवार में इन सब के आ जाने से भाई हम क्या करते हैं खेतों में ये यूरिया वगैरह डालते ही हैं। यूरिया से तो पेड़ पौधे विकसित होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें उगने वाले खरपतवार जैसे घास है न, पेंटा है, जैसे पौधे का नाम है अलग अलग जगह पर उनका अलग अलग नाम होगा, और वो क्या कहते हैं घुड़दई है, और क्या कहते हैं बथुआ है, ये सब भी पौधे तो खूब बढ़ने लगते हैं। तो इन सब पौधों को या तो निराई किया जाए, और निराई नहीं कर पाते तो हम लोग खरपतवार नाशक पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। जब हम पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मुख्य फसल है वह तो सुरक्षित रहता है, लेकिन उसके अलावा जो ये हमारे खरपतवार हैं ये स्वतः उसमें क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। और कीटनाशक का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? जैसे फल में भी बालियां लगने लगी, जैसे इस समय अब धान में बालियां लगने लगी, बालियां जब लगने लगी तो उसमें कीड़े वगैरह भी लगने लगते हैं ना, या पत्तियों में कीड़े लग जाते हैं, अच्छे से खा लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं हो पाता, और प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं हो पाता तो पौधे का विकास सही से नहीं हो पाता, जिसके लिए हम कीटनाशक का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सारे केमिकल्स अगर पेड़ पौधों में पहुंच रहे हैं, मृदा में पहुंच रहे हैं, तो मृदा का पीएच भी बदलेगा। ठीक, साथ में पर्यावरण भी प्रदूषित होगा छिड़काव से, इसीलिए हम बांधे रहते हैं। पारिस्थितिकी के लिए भी नुकसानदायक होगा, और जो सूक्ष्म जीव हैं और हम जैसे बड़े जीव हैं सबको भी यह कहीं न कहीं प्रभावित करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अब आइए उर्वरक के लाभ क्या है। पहला, विशेष पोषक तत्व। इसके उपस्थिति से या इसकी सहायता से पौधों में जो थोड़ा भी पोषक तत्व की कमी होती है उसकी पूर्ति कर देता है। मात्रा, उर्वरक की अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती बच्चों, उर्वरक की अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग जानते होंगे, मैं तो किसानी नहीं करता, पर हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि बीघों में यूरिया का छिड़काव होता है। एक बीघे में कितने 20 किलो 25 किलो जो भी यूज होता है, आप लोग पता है कितना यूज होता है? एक बीघे में कितना डाला जाता है? 15 किलो ज्यादा ना। अब जो भी रहता है मुझे नहीं पता, बच्चे बता रहे 15 किलो तक यूज होता है, जो भी होता हो। ठीक, फिर रख रखाव, अच्छी पैकिंग होती है उर्वरक की ना, इनकी बोरी वोरी बढ़िया से सील पैक की जाती है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में भी सुविधा रहती है, साथ में इनके रख रखाव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और यहाँ तक कि इनकी बोरी में अंदर प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है ना, पन्नी टाइप में बनी रहती है ना, जिसके वजह से इनमें जल्दी से नमी भी नहीं आता है, नमी जल्दी नहीं लगता ना। ठीक, ये फायदा है। पौधों के वृद्धि में ये सहायक होते हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उनकी जनन क्षमता बढ़ती है, पौधों के पुष्प फल तने सभी विकसित होते हैं, जिससे हमारे भोज्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। अब उर्वरक की हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर, यह पानी में घुल जाता है। पानी में जब घुल जाता है तो जो कुछ पोषक तत्व पौधे लिए तो लिए, नहीं तो ये धीरे धीरे मृदा में नीचे चला जाता है, और मृदा में जब नीचे चला जाता है तो ग्राउंड वाटर जो होता है, जैसे कुएं का पानी, हैंडपंप का पानी, सभी प्रदूषित होने लगते हैं। ठीक, और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। यह मृदा में घुलकर मृदा के पीएच को भी बदल देता है। मृदा या तो अम्लीय हो जाती है या तो क्षारीय हो जाती है। यह कम समय के लिए ही लाभदायक होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार छिड़क दिया तो कई सालों तक आपको लाभ देगा, बस एक फसल तक काम देगा, अगले फसल फिर छिड़काव करिए। ठीक, यह मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है, जिससे पेड़ जो नेचुरल पोषक तत्व मिल रहे थे वो भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से इसकी बहुत सारी हानियां हैं, मैंने उचित रूप में लिख दिया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उर्वरक तथा खाद में अंतर, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे बच्चों। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, हृदय तक लग रहा हो कि हाँ ये ठीक पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब आपका हृदय अच्छा हो, आपको समझ में आ रहा हो, हम आपको समझा पा रहे हैं तभी, वरना नहीं। धन्यवाद।